उसको नहीं मतलब आपका लक्ष्य क्या है, उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए इंस्टेंट प्लेजर। तुरंत कहाँ सुख मिल रहा है, अभी मुझे कौन सा वीडियो देख के सुख मिल जाएगा, मेरा ये सब्जेक्ट सही से मुझे नहीं आता है, स्कूल में मेरा समय बहुत चला जाता है, मैं किसी लड़के के चक्कर में फंस गई हूँ, मैं किसी लड़की के चक्कर में फंस गया हूँ, मेरे माता पिता मेरा ध्यान नहीं देते, मेरी पढ़ाई 2 दिन नहीं हो पाती, मेरे हाथ में दर्द करने लगता है, मेरी आंखें जलने लगती है। ये सारी दिक्कतें आपके साथ होगी। एक ही चीज़ सिर्फ आपको बचा सकती है, ये लाइन, कंसिस्टेंसी इज द किंग। कंसिस्टेंट रहना है। रस्सी हाथ से छूटी है ना, क्या हुआ, हाथ छिला है ना, तुरंत जाएंगे बेटा, हाथ धुलेंगे, इस पे डेटॉल लगाएंगे, इसके ऊपर मरहम पट्टी करेंगे, वापस आके रस्सी पकड़ेंगे, कस के पकड़ेंगे, मजबूती से पकड़ेंगे, फिर छूटेगी, फिर जाएंगे, हाथ धुलेंगे, फिर वापस आएंगे। मेरा हारा वो नहीं होता है जो व्यक्ति एक बार गिर जाता है, हारता वो व्यक्ति है जो उठ के वापस खड़ा नहीं होता। जिंदगी मुझे एक बार गिराएगी, मैं उठ के खड़ा होऊंगा, 2 बार गिराएगी, मैं उठ के खड़ा होऊंगा, 100 बार गिराएगी, मैं उठ के खड़ा होऊंगा। मेरी नजर में आप सफल व्यक्ति हो, अपनी नजर में भी आप सफल व्यक्ति हो अगर आप हर बार उठ के वापस खड़े हो जाते हो। ये मन तो है ही शैतान। इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा जो शत्रु है वो आपका मन है। बोला जाता है द माइंड इज योर बेस्ट फ्रेंड एंड योर बिगेस्ट एनिमी। सबसे बड़ा दुश्मन। अपने मन को आपको अपना गुलाम बनाना है, आपको अपने मन का गुलाम नहीं बनना है। आपका मन आपकी बात नहीं सुनेगा, किसी भी दिशा में भाग के चला जाएगा, उसे पकड़ के वापस लाओ। कुछ दिन आपकी बात सुनेगा, फिर किसी और दिशा में भाग जाएगा, उसे पकड़ कर फिर वापस लाओ। फिर आपका मन भाग जाएगा, चंचल है, कुछ और ढूंढने लगेगा संसार में, उसको नहीं मतलब आपका लक्ष्य क्या है, उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए इंस्टेंट प्लेजर। तुरंत कहाँ सुख मिल रहा है, अभी मुझे कौन सा वीडियो देख के सुख मिल जाएगा, मैं कौन सा एक वीडियो देख लूँ, शॉर्ट देख लूँ जिसमें कुछ हंसी मजाक हो, जिसके अंदर कुछ कोई मीम हो, कोई जोक हो, कोई सेटिस्फाइंग चीज़ हो जिसे देख के खुशी मिल जाए। वो भागेगा इधर उधर। मैं जाके किससे व्हाट्सएप पे 10 मिनट बात कर लूँ जो मेरे मन का हाल समझ ले और मुझे बोले कोई बात नहीं, सब बढ़िया है। इन्हीं सब चीज़ों में फंसा रहेगा। मैं दोस्तों के साथ कहाँ घूमने चला जाऊँ जो मुझे एक दूसरी दुनिया में बिजी रखें, जिससे मैं ये दुनिया भूल जाऊँ। यही तो करते हैं हम लोग। दोस्तों के साथ बाहर घूमना चाहते हैं और सोचते हैं बिल्कुल नहीं सोचेंगे, पढ़ाई लिखाई के बारे में टेंशन छोड़ देंगे। पर होता क्या है, जितनी देर दोस्तों के साथ रहो, पूरे देर दिमाग में बार बार आता रहता है कि तू अपने कर्तव्य से धोखा कर रहा है। तेरा असल काम, असल कर्तव्य कुछ और है, असल कर्म कुछ और है, तू कहीं और दूसरी दुनिया में फंसा है। अपने मन को बार बार वापस लेके आना है। और जब आप निरंतर अपने मन को पकड़कर वापस लाते जाओगे, एक समय ऐसा आएगा कि आपका मन अपने मालिक की यानी आपकी बात सुनना शुरू कर देगा। अभ्यास की रस्सी में आपको अपने मन को बांधना पड़ेगा, प्रैक्टिस की रस्सी में टाइटली बांधना पड़ेगा। कैसे होगा सर ये? 1 दिन में होगा, 2 दिन में होगा, 3 दिन में होगा, 6 महीने में होगा, समय लगेगा। आप जीवन में कहीं पे भी हो, बहुत एवरेज बच्चे हो, बहुत बिलो एवरेज बच्चे हो, एकदम नहीं पढ़ाई लिखाई समझ में आती है, मैं हर बच्चे से यही बोलता हूं, तुझे जीवन में अगर कोई भी चीज बिल्कुल भी नहीं आती है, 3 साल अपने जीवन का सब भूल कर उस चीज को दे दे। कोई भी चीज हो सकती है। कोई बच्चा ऐसा है जिसका सपना है आईआईटी निकालना, कोई बच्चा ऐसा है जिसका सपना है साइंटिस्ट बनना, कोई बच्चा ऐसा है जिसका सपना है क्रिकेटर बनना, कोई बच्चा ऐसा है जिसका सपना है सिंगर बनना। कोई भी आपका सपना है, पूरी दुनिया भूल के, कमरा बंद करके 3 साल अपने जीवन का उस काम को दे दो। दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको सफल होने से रोक पाए। आप उस फील्ड के हमेशा टॉप पे पहुंच जाओगे। मैं नहीं कह रहा फर्स्ट नंबर पे पहुंचोगे, पर दुनिया के टॉप 1% में आप डेफिनेटली पहुंच जाओगे। आईआईटी नहीं तो एनआईटी मिल जाएगा, बराबर ही होते हैं दोनों। एनआईटी नहीं तो कोई गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल ही जाएगा, एक ही जैसे होते हैं तीनों। मेरे पास डिस्ट्रैक्शन है और ऐसा है और ये प्रॉब्लम है। दुनिया में ना 3 तरह का बच्चा होता है। कितने तरह का बच्चा होता है? 3 तरह का। इस दुनिया में ना सिर्फ 3 तरह का ही बच्चा होता है। मैंने अपने एजुकेशन करियर में, टीचिंग करियर के बाद जब बच्चों से इंटरेक्ट करता हूं, इस दुनिया में 3 तरह का बच्चा है। मैंने 3 बच्चों से बोला कि मुझे यहां बोर्ड जहां पे यहां एक बड़ी सी दीवार बनानी है। क्या बनानी है? मुझे यहां पे एक बड़ी सी दीवार बनानी है। सबसे पहले बच्चों को बुलाया, मैंने कहा चल बड़ी सी दीवार बना। पता है क्या बोला वो कहता है अरे यार इतनी बड़ी दीवार कैसे बनाऊंगा यार, मैं बड़ी मेहनत लगेगी इसमें तो, अरे एक एक ईंट रखना पड़ेगा। करता हूं, कर लूंगा, रखने लग गया एक एक ईंट। दूसरे बच्चों को बुलाया, मैंने कहा एक बड़ी सी दीवार बनानी है।
ओ एक ही रखा ऐसे, बोला टफ है पर मैं करूंगा, क्योंकि दीवार बनाने का मुझे टारगेट दिया गया है तो मैं पूरा करूंगा, मुझे जो टारगेट दिया जाता है मैं करता हूं। फिर दूसरा ईंट रखा, फिर तीसरा बोला हाँ पसीना आ रहा है पर मैं करूंगा क्योंकि ये टारगेट है। तीसरा बच्चा को मैंने बुलाया, मैंने कहा एक बड़ी सी दीवार बनानी है। उसने एक ईंट रखा, दूसरा ईंट रखा, बोला खूबसूरत भी बना दूं क्या? मैंने कहा हाँ खूबसूरत भी बनाते। तीसरा ईंट चौथा ईंट रखा, बोला पेंट भी कर दूं क्या? मैंने कहा हाँ पेंट भी कर दो से पेंट। बोला इसको सजा भी दूं क्या? मैंने कहा हाँ सजा भी दे। बोला इसको दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी दीवार बना दूं क्या? मैंने कहा हाँ बना दे। अब आप सोचो आप इस तीन में से कहां पे हो? जिस तरह की आप चैट लिख रहे हो मुझको आप पहली कैटेगरी में दिख रहे हो। बड़ी मेहनत है, कैसे करेंगे, नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं कर सकते, अरे यार बड़ी दिक्कत है, सीमेंट नहीं मिल रही है, कैसे लगाऊं ईंट, कैसे होगा, क्या होगा। कुछ हो गए जो दूसरी कैटेगरी पहुंच गए कि हाँ मेरा टारगेट है, करूंगा, मेहनत है कर लूंगा। क्या तुम तीसरी कैटेगरी में हो कि यार मेरे को आईटी जेई निकालना नहीं है, एडवांस को फोड़ के आना है मेरे को? क्या आप उस कैटेगरी में हो? या ऐसे ये बैग का बोझा लेके चले जा रहे हैं, आईआईटी निकालना है, पापा ने कोचिंग में एडमिशन दिला दिया, 4,000 बैच का पैसा दिया है, आईआईटी तो निकालना पड़ेगा, सब निकालते हैं आईआईटी। सेकंड से हो ना, सेकंड से थर्ड में आना पड़ेगा यार। जब जेई की तैयारी कर ही रहे हैं तो दुनिया में सबसे बेस्ट जेई की तैयारी क्यों ना करें अपन? तुम बताओ ना तुम्हें क्या चाहिए, तुम बताओ तुम्हें क्या कंटेंट चाहिए। मैं यहां खड़ा हूं, ये व्यक्ति तुम्हारे सामने इस बैच में खड़ा है, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं लाके दूंगा, पर तुम रैंक लेके आओ यार। आईआईटी नहीं तो एनआईटी मिल जाएगा, बराबर ही होते हैं दोनों। एनआईटी नहीं तो कोई गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल ही जाएगा, एक ही जैसे होते हैं तीनों। क्या है ये? जीवन एक बार मिलता है, ये साल एक बार आता है यार, इसमें मचा के जाना है, जीवन में कुछ करके जाना है। कोई एग्जिस्टेंस है कि नहीं तुम्हारा? क्यों कर रहे हो आईटी की तैयारी? या तो मत करो, मैं नहीं कहता, फोर्स थोड़ी कर रहा हूं तुमको तैयारी करने के लिए, मत करो, जीवन में कुछ और करो, पर जो करो ना यार आग लगा के करो, जीवन में मजे लेके जाओ, जीवन के बोझ में मत करो। नहीं मने आईआईटी का, मत करो यार, कुछ और करो, कोई और फील्ड लो, पर जो करो धुआंधार करो यार, जीवन में मजा आना चाहिए, मुझे जीवन में मजा आता है। तुम्हें क्या लगता है यार टीचर सिलेक्शन कराता है? तुम्हें क्या लगता है सिलेक्शन टीचर से होता है? हा? क्या लगता है तुम्हें? सिलेक्शन तुम्हारी वजह से होता है। बटरफ्लाई देखा है? बटरफ्लाई, बटरफ्लाई देखा है? कहां से निकलता है बटरफ्लाई? बटरफ्लाई कहां से निकलता है? कोकून से। बटरफ्लाई कहां से निकलता है? कोकून से। कैसे निकलता है? तुम निकालते हो, हम निकालते हैं, कोई और निकालता है? कैसे निकलता है बटरफ्लाई? खुद से निकलता है। बात समझ में आई? तुम कितना भी बोल दो, ये टीचर दे दो, ये टीचर लगा दो, ये लेक्चर दे दो, ये लेक्चर करा दो, मैं करूंगा, मैं सब करूंगा, मैं करता रहूंगा, पर तुम तब भी सेलेक्ट नहीं होगे, क्योंकि सेलेक्ट तुम तभी होगे जब तुम खुद अपने कोकून से बाहर निकलोगे। अगर मैं तुम बटरफ्लाई का ऐसे कोकून काट के वहां से बाहर बटरफ्लाई निकालू ना, तो अपाहिज बटरफ्लाई पैदा होगा। तुम जितनी स्पून फीडिंग होगे मैं वो भी करूंगा, पर यार जब तक तुम्हारे अंदर खुद आग नहीं लगी है ना, तब तक सिलेक्शन नहीं होने वाला।